उसकी हम यूज करते हैं। तो ऐसे ही सिमिलरली मे का हम माइट यूज करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में। ही सेड ही माइट गो देयर। अगर हम इसकी डायरेक्ट स्पीच में देखें, ही सेड कोमा इन्वर्टेड कोमाज आई मे गो नाउ। So in indirect speech he said that he might go then. Okay. Next use is to show less possibility. बहुत कम संभावना किसी चीज की है, बहुत कम less possibility है, then we will use might. It might rain today. So आपने देखा कि possibility के लिए हम can का यूज भी करते हैं, may और might का यूज भी करते हैं। तो अगर बहुत कम पॉसिबिलिटी है, लेस पॉसिबिलिटी है, तो माइट का यूज करेंगे। उससे ज्यादा पॉसिबिलिटी के लिए हम मे का यूज करेंगे। और कैन का यूज हम करते हैं जहां बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है। फॉर एग्जाम्पल, जिस पॉसिबिलिटी के पीछे कोई रीजन है तो हम कैन का यूज करते हैं मैक्सिमम पॉसिबिलिटी के लिए। इन पोलाइट रिक्वेस्ट, अगर हम कोई पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं तो भी हम माइट का यूज करते हैं। अब पोलाइट रिक्वेस्ट में भी आपने देखा कि हम मे का यूज भी करते हैं, शुड का यूज भी करते हैं, सॉरी कुड का यूज भी करते हैं और माइट का यूज भी करते हैं, कैन का यूज भी करते हैं। ठीक है, तो व्हाट इज द डिफरेंस? डिफरेंस इज कैन एंड मे का यूज हम करते हैं पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, लेकिन कुड और माइट इज मोर पोलाइट देन can and may. Or we can say there is some hesitation mixed in that polite request. अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है, हम किसी अननोन पर्सन से रिक्वेस्ट कर रहे हैं जहां हम रिक्वेस्ट करते टाइम थोड़ा हेजिटेट भी हो रहे हैं, तो वहां हम क्या यूज करेंगे? माइट का यूज करेंगे। नेक्स्ट वन इज shall. As you all know, shall is used in future tense with first person, that is I and we, but it is also used with third and second person in case there is a promise, threat, determination, compulsion, etc. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई ऐसा सेंटेंस है जिसमें कोई थ्रेट, किसी को धमकी दी गई है, दृढ़ संकल्प की बात की है, कोई प्रॉमिस किया गया है, तो ये क्या होता है कि फर्स्ट पर्सन के साथ आने की बजाय ये आता है सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ। दैट इज यू और ही, सी, किसी नेम के साथ। फॉर एग्जाम्पल, ही शैल बी रिवार्डेड। यहां हम एक प्रॉमिस कर रहे हैं कि ही शैल बी रिवार्डेड, उसको रिवार्ड मिलेगा।